राम राम सा खमागणी। मैं हूँ थारो कुबेर और थे देख लिया हो अपनी हताई। आज थे मेरे हाथ में देख लिया हो एक किताब और एक किताब रो नाम है मेरी ग्राम पंचायत रेडी। तो आज मैं थान मिलान जा रही हूँ ये पुस्तक रा लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मुकेश जी शर्मा। तो आओ आप मिला एडवोकेट मुकेश जी शर्मा और जाना कि आप पुस्तक लिखने की प्रेरणा खटू मिली और अब तक ये पुस्तक रो काई प्रभाव आयो है समाज में और इनमें किन किन रो सहयोग रहे है और आगे भी आंगो कोई पुस्तक वगैरह लिखना वो विचार है कौन सी पुस्तक पर काम कर रहा है। तो आओ मिला मुकेश जी शर्मा। मुकेश जी थारो घणो घणो स्वागत है हमारे शो अपनी हताई में। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी और थारे दर्शका ने सगला ने घणी घणी राम राम घणी घणी खम्मा घणी। तो मुकेश जी मैं चाहूँगा कि थे हमारे दर्शका ने एक छोटो सो थारो परिचय दो ताकि हमारा दर्शक थारे बारे में जान सके। जी मेरो नाम मुकेश शर्मा रेडी गाँव वालों रहने वाला और मैं 10वीं तक की जो पढ़ाई करी बा हमारे गांव गए जो सरकारी स्कूल है बेंग मैंने पढ़ गए। मैं 10वीं क्लास पास करी। बेंग बाद में मैं 11वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो तारानगर का अपने मॉडर्न स्कूल है बेंग मैंने करी। बेंग बाद में मैं कॉलेज की जो पढ़ाई है वो अपने तारानगर को जालपा देवी महाविद्यालय है बट है वाणिज्य संकायों में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। बेंग बाद में मेरो विधिक सेवा का मायने जानांगो जो सिस्टम हो या जो प्लान हो बेंग तहत मैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर चले गयो बट है मैं 3 साल रह गए और विधि की जो पढ़ाई करी विधि स्नातक की पढ़ाई करी। बेंग बाद में मैं 2019 निरंतर तारानगर गए जो न्यायालय है बेंग मैंने वकालत कर रही हूँ। मुकेश जी मेरी ग्राम पंचायत रेडिया थारी प्रथम पुस्तक है जी। तो ये पुस्तक ने लिखने की प्रेरणा थाने खटो मिली। कुबेर जी थाने बताऊं कि मैं जी हाँ आपने लॉकडाउन लाग्यो जी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लाग्यो बेंग दौरान पूरो को पूरो घरे रहना पड़ो। ठीक है तो मैं सोचो कि भी आपने गाँव को इतिहास कठे लिपिबद्ध को नहीं जी। ठीक है पंचायत को इतिहास लिपिबद्ध को नहीं। आठेगा जगह प्रमुख जलाशय है आठेगा प्रमुख जो मंदिर वगैरह है आठेगा लोग कठू चाल गए अठे आया कौन से लोग आठे गाँव की और पंचायत की आठे की स्थापना करी आठे कौन सा जनप्रतिनिधि होया है बंग बारे में लोगों ने प्रॉपर जानकारी मिले ए खातर मैं सोचोगा आप फोन के माध्यम लोगों ने जानकारी देंगा या जानकारी लेंगा तो मैं मेरे मोबाइल फोन के माध्यम हुई मैं लिखना शुरू कर। मुकेश जी और थे आप पुस्तक लिखी इमा कौन कौन से विषयों थे समायोजन करो के चीज के बारे में थे इमा बात करिए पुस्तक रामायण। मैं सगलों पहली रेडी पंचायत का 5 गांव रेडी बुरावास किलपुरा पिथाणा और बिलिया 5 गाँवों को कण स्थापना करी। कौन से जाति समुदाय का लोग कौन से गाँवों चाल गए वह गाँव में आया कद गाँवों की स्थापना हुई और वहाँ जो आगे वंशज होया वहाँ तक यानी आज तक जितना भी लोग गाँव के अंदर आया है वहाँ सगड़ा लोगों की वंशावली लिखने को काम करो। बेंगे सागे सागे आठेगा जो जलाशय है आठेगा जो मंदिर है या आठेगी जो अन्य संस्थान है वहाँ निर्माण कण करवायो जी। वहाँ निर्माण कद करवायो जी। और निरंतर वहाँ जिया मान स्कूला हैं बांगो मतलब कर्मोन कद हुई बे स्कूला जिया 10वीं हूँ 8वीं हूँ 10वीं से 12वीं। ठीक है तो वो पूरो को पूरो जो बांगो विवरण है वो लिखने को काम पाएंगे पुस्तक मैंने करो। हाँ एंगे सागे सागे अपनी जो रेडी पंचायत है जी। रेडी पंचायत को जो को भौगोलिक स्वरूप है ठीक है कि भी आटे के प्रकार की वनस्पति हो है आटे जल संसाधन की है आटे कोई खनिज संसाधन वगैरह है या नहीं खनिज संसाधन हालांकि को नहीं आटे कौन सा उद्योग है या आटे की और जो परिस्थितियां हैं आटे के खेती बाड़ी की जो परिस्थितियां हैं बंग बारे का मैंने किताब में लिखो जी। बेंगे सागे सागे आपने रेडी पंचायत जब अस्तित्व में आई 1961 के महीने अपनी 1962 के महीने पंचायती राज व्यवस्था शुरू होने के बाद में रेडी पंचायत या रेडी गांव जो को तो वो अपने गाजोस पंचायत के महीने होतो तो 1961 के महीने अटे पहली बार
पंचायती राज के तहत सरपंच का चुनाव होया जी बंग मैंने पहली बार दुर्गाराम जी जोशी हा बे आठे का सरपंच बनया। बंग बाद में जरूर ले गए आज तक जितना भी सरपंच बनया है, जितना भी सरपंच आठे विकास कार्य करवायो है, बंग वो पूरो को पूरो विवरण आपा ए पुस्तक का मायने समाहित करियो है। बैंक सागे सागे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब पहली बार 1995 में पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव अठे होया तो बटू ले गए आज तक जितना जितना पंचायत समिति सदस्य कौन सी पार्टी का पंचायत समिति सदस्य बने हैं बंग पूरो विवरण अपने पुस्तक में करने को प्रयास करियो। बैंक सागे सागे अपने गांव में प्रत्येक गांव में कौन सा लोग जका राजकीय सेवा में कार्यरत रहता है और कौन सा लोग जका है वर्तमान में राजकीय सेवा में कार्यरत है, बंगो पूरो बा कौन से विभाग में बे नौकरी कर रहे हैं, बंगो पूरो विवरण है पुस्तक का महीना अपन पूरो अच्छी तरीके से दिया। मुकेश जी थे आप पुस्तक लिखी में 5 गाँव इतिहास की थे बात करी है जी, तो इमा थान और लोगों की सहयोगी भी जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। तो इमा थारो सहयोग कण थारो सहयोग करो इन चीज में जी बारे में थोड़ा बताओ। जी कुबेर जी थाने बताऊं कि बिया तो 5 गाँव का लोगा बड़े उत्साह के साथ मेरो मनोबल बढ़ायो जी। हर एक आदमी कन गया, हर एक पंचायत के लोग कन गया तो वहाँ लोग आई बात कही बहुत भलो काम कर रहे हो, बहुत अच्छो काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन विशेषतः हमारी पंचायत का सरपंच प्रतिनिधि है प्रदीप सिंह जी, बंग अच्छो सहयोग रहे हो। हमारे रामचंद्र जी थोड़ी है वह हिंदी का बहुत अच्छा जानकार है, तो हिंदी भाषा को मैं जानकार को नहीं और विशेषतः मैं कोई बड़ो लेखक को नहीं, मैं तो एक प्रयास लिखने को प्रयास करूं, ठीक है। तो वह मेरो मतलब एन टाइप हूँ वह सहयोग करो। बैंक सागे सागे गाँव का जहाँ ज्ञान सिंह जी राठौड़ है हमारे गांव में सामाजिक कार्य करता है और बहुत ही अनुभव बागन है पीछे वो बा पूरी वंशावली के बारे में पूरो खंगाल के देनो सिस्टम वो बा करो। बैंक सागे सागे गोविंद जी जोशी है, प्रेम जी गोड़ है और बुरास गांव जी हमारा साथी है दीवान सिंह राठौड़ है, फूल सिंह जी है, किलपुरे गांव लीलाधर जी नैन है, दीपगर गोस्वामी है और पिथाना गांव हूँ एहतराम जी रूहिल है और बिलियाऊँ हमारा बड़ा ही अजीज साथी है राजकुमार जी जगह वरिष्ठ अध्यापक है अंग्रेजी का, बांगो भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहे हो। और हमारे गांव में भी बहुत सा लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में सहयोग करो। मेरी जी छोटी बहन है ज्योति, बेंगो भी किताब में लेखन का मैंने मेरो दिन रात बन भरपूर सहयोग करो और बेंग सागे सागे बहुत सारा लोग मैंने प्यार और प्रेम दियो और लोग मेरो सहयोग करो जी। तो मुकेश जी आप तो सहयोग की बात अब थे जहाँ लिखी है तो इन अलावा भी थारा में छोटी मोटी बहुत सारी समस्या आई होगी, तो ये पुस्तक के लेखन के दौरान थारे किन किन समस्या रो थे सामनो करो बारे हम थोड़ा मार्गदर्शन बताओ। बिल्कुल कुबेर जी, जी हाँ कोई काम करे तो आ बात निश्चित है गुरुजनों सीखिए कि कोई काम थे करोगा तो कठिनाई जरूर आवेगी, कोई न विपत्ति में आवेगी, लेकिन दृढ़ निश्चय कर ले आदमी, ठीक है, और लगन काम करे तो वो निश्चित हो जावे कि वो काम निश्चित ही सफल हो जी, ठीक है। तो एंग मैंने सगलों पहले तो यह बात ही कि आपा इतिहास से संबंधित है क्योंकि आपा कोई मोटा इतिहासकार को नहीं, अपन पीछे अतीत को बेरो को नहीं अपन के हो, लेकिन आप एम प्रयास करो और समस्या यह आई कि आपा ए चीज़ें लेवा कठूँ कौन सी चीज़ें लेवा। बैंक बाद मैंने एक बहुत मोटी समस्या घटना मेरे साथ ऐसी घटी कि जिया मैं वो पूरा जो लेखन कार्य कर रहे हो वो मेरे मोबाइल फ़ोन का मैंने हिंदी टाइपिंग में कर रहे हो जी और बैंक के दौरान क्या होगा जब मैं 70% काम पूरा कर चुके हो तो मेरे फ़ोन का मैंने मेरी गलती वजह या कहीं गलती मान लो पूरा सिस्टम डिलीट हो गया। ओहो, तो मैंने बहुत ही मतलब दुख हो गया बात वो कि आप इतना टाइम इतना तथ्य जुटा के काम करो आप मैंने आप पूरा टाइप कर लियो बैंक बावजूद इतना सिस्टम हो गयो तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गयो। लेकिन जो मेरा सहयोगी आ मैं बोला कोई बात नहीं इन तू दोबारा लिख दोबारा काम कर
ठीक है। तो फिर मैं दोबारा एक रुचि के साथ दोबारा उठ गए वो काम करो और वो किताब लिखने वो काम करो। तो आप पुस्तक जब थे लिखी तो एम थे ज्यादा बतायो थान डेटा जो है आंकड़ा जगह है बस थाने बेड़ा करना पड़ा इकट्ठा करना पड़ा। तो इमा थे किन किन लोगों में मिलिया और किया थे आंकड़ा है जगह डेटा है बह थे इकट्ठा करा बीरा बारे में थोड़ा बताओ। देखो जी बात है कि आप पीछे अतीत में जावा तो आपने सगली चीज़ें का रिकॉर्ड आपने मिले को नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड आपने मिले तो मैं जी हाँ मान लो कि आपने भाई बाटांगी जो भैया है बाहू भी कुछ चीज़ें निकलवाई बाहू संपर्क करो बाहू कुछ चीज़ें ली, ठीक है। बेंगे बाद में जी की जागीरदार रंग जो मिसल बंदोबस्ती बाहू आपा कुछ आंकड़ा बाहू लिया। पुराना जो लोग हा जका बे टाइम का पढ़े लिखे लोग आ बांगी जो भैया ही और भैया का मैंने जी लिखा पढ़ी जिया करेडी बाहू बाहू आपने रिकॉर्ड मिलियो। बेंगे सागे सागे जिया स्कूला है या अन्य जो संस्थान है वहाँ संस्थान का मैंने बांगी स्थापना और जो रिकॉर्ड है वो बांग मैंने हो और किया किया बांग स्थापना के सागे सागे बांगो जो कर्मोंत होई बे बांगो रिकॉर्ड बांग मैंने सागा हो तो आपने बठू मिलियो। और अधिकांश जी चीज़ें है एंग मैंने ये मानो थे कि 50% चीज़ें है जिया मान लो आप पुरानी जी की गांव बसने की बात है अंग कोई इतिहास कौन लिखे गयो अंग कोई पीछे कोई रिकॉर्ड को नहीं कटे भी, लेकिन वह जी की बात है वह दंत कथा के आधार पर चलती आ रही है जगह अपना बूढ़ा बुजुर्ग अपन बतावे बाता। तो वह बात बूढ़ा बुजुर्ग राय ली बाऊ पूछो 10 लोग ने एक बात पूछी कि भी आ बात किया सी है वह लोगों की जी की राय आई और राय को जो बाहुल्य हो जी मान लो 10 लोगों ने पूछो और 6-7 लोग कह रहे कि हाँ आ बात इं सी हो रही है। तो वे बात ने समाहित करके आप पुस्तक में लिखने को काम करो और अन्य जगह सोर्स है बाऊ भी आप लोगा बगा आपा ने बतायो और जो रिकॉर्डेड जी की चीज़ है वे आप मैंने समाहित करिए। तो मुकेश जी आप पुस्तक ते समाज ने कद सौंपी यानी विमोचन कद करियो। 17 अप्रैल 2022 ने एक अच्छो सो प्रोग्राम करो गाँव का मैंने गाँव का जो प्रमुख संगठन है वहाँ संगठन सागे ले गए, ठीक है। बस संगठन का युवा जो लोग है जो साथी जुड़ेड़ा है वहाँ साथियाँ मिल गए एक अच्छो सो प्रोग्राम आयोजित करो बैठे, ठीक है। बैठे देशभक्ति गायन वगैरह भी कलाकार भी बुलाया और भी अपने आसपास का जितना भी जो सामाजिक सरोकारों जुड़ेड़ा जो लोग हैं जो प्रगतिशील सोच रहा लोग है बन बैठे बुलाया और बंग आता हूँ पुस्तक को विमोचन करो। बहुत ही अच्छो प्रोग्राम हो गए सगड़ा लोगों ने पता चलो भी एक नयो काम हो है एक पुस्तक लिखी जी है एक पंचायत विशेष की है एक ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि वो जो इतिहास लिखने को काम है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो है। तो बैंक बावजूद भी इसको काम हो तो लोगा बागा काफ़ी लोग बाग जुड़या आया लोगों ने अच्छो लाग्यो और लोग बधाई भी दी जी। तो मुकेश जी थे बताते अप्रैल 2022 में पुस्तक रो विमोचन करो जी। तो अब 2023 चलन आ रही है, हाँ जी। तो इतने जो अप्रैल 2022 अभी सितंबर 2023 के बीच में थे इन पुस्तक को के प्रभाव आयो समाज में जो थे देख पा रहे हो के प्रभाव आया है? बिल्कुल थाने प्रभाव होगी। तो मैं बात बताऊं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें सागा चाले, ठीक है। जहाँ कुछ लोग एंग मायने आ बात भी हो सके हालांकि गलतियां भी कि कोई काम करे मैं हो भी जावे और इतो बड़ो इतिहास लिखनो ए चीज़ें ले गया आनी तो सगला लोग राजी को नहीं हो सके, लेकिन अधिकांश लोग एन ए पुस्तक ने इतो प्रेम दियो इतो प्यार दियो। मैं खाते थाने बताऊं कि तुरंत ही जिया अपने पंचायत समिति का तत्कालीन जो का विकास अधिकारी आ संत कुमार जी मीणा वहाँ मैंने फोन करो और बधाई दी के साहब थारो जो पुस्तक को थे विमोचन करवाए हुए बैंक लिए थाने बधाई। और मैं आ चाहूँ कि मैंने एक पुस्तक की प्रति थे अभी दो और मैं जो SDM मैडम के सागे हमारी जो उच्च अधिकारियों सागे मीटिंग होनी है तो बैंक मायने में आ चीज़ रखा और एने राजस्थान स्तर पर एने राज्य स्तर पर एने रोल मॉडल के रूप में काम ले गए और अपा पुस्तकांगो जो गाँवांगी जो इतिहास है पुरानो इतिहास है बने लिपिबद्ध करवाना को काम करा। बंग सागे सागे जो का मंदिर है पुराना बंगो भी के है कि बंगो दोबारा पुनर्निर्माण या बंगो सौंदर्यकरण करने को जो काम है बंग लिए लोग प्रेरित होया। और मैं थाने बताऊँगा कि हमारे सरपंच साहब गाँव में जो सगड़ों बड़ो कुंड हो जलाशय हो राज और कुंड बोला जो को 1885 के महीने जो निर्माण हो बे कुंड को दोबारा बंगो जीर्णोद्धार करवायो है। गाँव के अंदर करणी माता जी को जो मंदिर हो
ठीक है। बेंगा जको मंदिर में पहली बनायो आप रेडी गांव का बड़ा उद्योगपति है दिल्ली बांगो काम है विशाल सिंह जी राठौड़ बा बेंगो जीर्णोद्धार दोबारा मंदिर को निर्माण करवायो है। गांव का जो युवा साथी हा बांगा भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़्यो है। कहेंगे मैंने जो कर्मचारी वगैरह आप सगड़ाओं विश्लेषण करो हाँ बेंगे सागे सागे आठे का जो लोगा मैंने आपका जो पूर्वजा बांगा जका करायडा काम हा या बांगो जो को नाम हो बेंगे सागे सागे और अन्य जो है पुस्तक का मैंने समाहित जकी चीजें बांगा बारों जान के लोग काफ़ी तरह प्रभावित हुए है। मैंने बड़ी खुशी भी मिली है कि आपा कोई लोगों ने प्रेरित कराया है पुस्तक के माध्यमों और वे लोग काफ़ी हद तक वे चीज़ें हम सुधार कर रहे हैं। मुकेश जी थे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हों जी, तो कौन सा सामाजिक संगठन है जगह थे जुड़ेला और मैं संगठन के काम करे? जी सगलों पहले तो सामाजिक संगठन में देखा तो मैं सबसे पहले सगलों पहले विद्यार्थी जो संगठन है विद्यार्थियों SFI जी ठीक है। मैं जिया ही स्कूलों निकलो 2012 में मैं 12वीं क्लास पास कर गए और जिया ही कॉलेज के मैंने गयो बट मैं SFI छात्र संगठन में जुड़ो और मैं निरंतर 2018 तक SFI के मैंने रहो। SFI के मैंने छात्र हिता के लिए सहयोग करो और बैंक बाद में मैं 2017 में मैं सर्व ब्राह्मण महासभा को मैंने तहसील अध्यक्ष बनायो। ठीक है। मैंने सागे सागे गाँव में मैंने जगह संगठन चल रहे है मारा बहुत बढ़िया संगठन का संचालन हो रहा है गाँव में। एक तो हमारे बालिकाओं का संगठन चले जय राजस्थान युवा शक्ति संगठन ठीक है। वो बेंगी जो अध्यक्ष है पुष्पा जोशी भाई बहुत ही अच्छा काम कर रही है आप गए संगठन के माध्यमों। बेंग सागे सागे मारो एक जो युवा साथी है बांगो एक संगठन चला है भूमिया जी सेवा समिति का नाम हो ठीक है। बेंग भी बहुत ही शानदार युवा साथी है बहुत अच्छो सहयोग कर रहे। एक हमारे किलूपुरा के अंदर संगठन चला है बालाजी नवयुग मंडल बे में भी जगह युवा साथी है बे युवा साथी सामाजिक जो हित का जो काम है बे मिलके करे। और विशेषतः मैं बताऊं कि हमारा गाँव हमारे पंचायत की श्री शिव गौशाला समिति है बैंक मैंने ऐसे सगला लोग मिलजुल के बहुत अच्छो काम करे। हमारी गौशाला की स्थिति है बा लोगों के सहयोगों सगला युवा साथियों के सहयोगों संगठन के सहयोगों बहुत अच्छी तरह चल रही है और बैंक की बदौलत बटा 1000 ज़्यादा गायांगी बटा सेवा भी हो रही है। हाँ तो बहुत ही अच्छो काम है लोग कर रहे हैं और मैं बड़ो भाग्यशाली हूँ या मैं अपने आप ने सौभाग्यशाली समझूँ कि मैं मने आंग सागे काम करने को मौका मिल रही है कि मैं सामाजिक संगठन के सागे जुड़ के मैं काम कर रहा। मुकेश जी राजस्थानी भाषा ले रहे थे आपने लोगों को अपील करना चाहोगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो राजस्थानी भाषा है अपनी मुंह बोली अपनी माइड भाषा है एंगो मान और सम्मान जब तक आपा नहीं करांगा जब तक आपा राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलवान खातर संविधान की 22वीं अनुसूची के मायने जुड़वान खातर आपा प्रयास नहीं करांगा जब तक अपनी राजस्थानी भाषा ने अपनी मुंह बोली अपनी माइड भाषा ने मान्यता नहीं मिलेगी जब तक अपना लोग बहुत पीछे रहेगा। यदि आपा ने अपनी राजस्थानी भाषा की अपनी मुंह बोली भाषा की अपन मान्यता मिल जा बहुत ही चोखो काम हो जा चाहे युवाओं के नौकरी की रोजगार की बात हो चाहे अन्य कोई विषय हो अपनी मुंह बोली माइड भाषा ने मैं कहूँगा कि बना मान्यता मिलनी चाहिए। आठे का जो जनप्रतिनिधि है बाने भी कहना चाहूँगा कि थे माइड भाषा ने मान्यता के लिए विधानसभा में लोकसभा के मायने जगह नेता बैठे वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। हालांकि मैं तो विनोद जी स्वामी है बाऊ काफ़ी प्रभावित हाँ। विनोद जी स्वामी पर लिखा अपना जन कवि है और वे अपनी माइड भाषा ने अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलवान खातर बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं और भी अन्य साथी है वे बहुत प्रयास कर रहे हैं। कई लोग जगह लेखक है कई कवि लोग है तो बाऊ भी मारो निवेदन रहेगो और अन्य सगला साथियों निवेदन रहेगो कि अपनी मुंह बोली माइड भाषा ने मान्यता दिलवाने को प्रयास करे। थे जहाँ प्रयास की बात बताई तो अभी लालजी राजस्थानी जगह रेडी गाँव है मैं भी साइकिल यात्रा करी है। जी बिल्कुल बांगो भी बहुत ही अच्छो प्रयास है मैं पूरा हटकर गया और प्रत्येक गांव शहर जाके लोगों ने प्रेरित कर रहे तो बिल्कुल प्रेरणा लोग लेवेगा इसी आप उम्मीद करा कि भाई लोग प्रेरणा लेवे और अपनी भाषा ने मान्यता मिले वो अपने लिए बड़ो अच्छो काम होगा। तो मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अठे पधारण वास्ते। बिल्कुल थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी के थे हो तो बड़ो अच्छो सिस्टम अठे शुरू कर रहे हो अपनी हताई के नाम थे अठे का
जो लोग जो प्रगतिशील सोच का लोग है बने थे बुलागे बंगे मन की भावना और वह समाज इतने के काम कर रहे वह चीज़ थे राजस्थानी भाषा का मायने अपने मुंह बोली भाषा का मायने थे आठे बांगो साक्षात्कार कर लाग रहे हो एंगे लिए थारो और तोर चैनल को बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ए हाँ मुकेश जी शर्मा एडवोकेट और युवा लेखक एवं समाजसेवी। तो मिला अगले भाग में नए कलाकार नई हस्ती रसात है, तब तक देखता रहो अपनी हथाई।